Hello students, I think everyone is fit and fine. In the last video we had discussed exercise 4.3 question number 1, 2, 3, 4 and 5. Today we will discuss class 9 chapter 4 linear equation in two variable exercise 4.3 question number 6. So come to question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 unit and 0 unit. अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड जिसको आप कहते हैं। तो जब आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम एस को ही जो है डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो कांस्टेंट फोर्स आपकी बुक में दी गई है 5 यूनिट, ये फोर्स कांस्टेंट है। उसके बाद से हमने लेट किया, लेट द वर्क डन इज x यूनिट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज y यूनिट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू W इक्वल टू एफ एस वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को हमने क्या माना है, वर्क डन को हमने x मान लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने y मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ जब W की जगह वर्क डन को हम x लिखते हैं, फोर्स हमारा 5 यूनिट कांस्टेंट है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड y यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर y इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, y 0 x 0। y इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो 5 इंटू 1 x इक्वल टू 5 हो जाएगा। y इक्वल टू -1 लेते हैं, आप 2 भी ले सकते हो, लेकिन जब आप 2 लोगे तो क्या होगा कि x इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है हम यहाँ 2 न लेकर के हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ -1 लेंगे। y इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन पे x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। अब पहला आपका क्या है 0 0, ये पॉइंट ए है आपका 0 0, इसको 0 0 कर लोगे। ठीक है, फिर x5 और y1, x5 और y1 ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा, 5 और 1 इसको लिख दोगे। उसके बाद से x -5 y -1, x -5 y -1। ठीक है, तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा -5 -1। ठीक है, अब इस लाइन को जोड़ते हुए आप एक ग्राफ बना देंगे और इस ग्राफ पे लिख देंगे x -5 y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा x -5 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दो। पहला है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 2 यूनिट है तो ये ग्राफ को आपको और बढ़ाना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आपने क्या माना है, y माना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट है तो आप यहाँ प्लॉट करके भी देख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल आपने y माना है तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 5 या क्या होगा 10 होगा। तो मतलब x की वैल्यू है आपको 10 तक ले जानी पड़ेगी और उसके बाद ग्राफ को और एक्सटेंड करना पड़ेगा और उसके बाद से 2 से परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये x पे क्या होगा 10 पे मैच होगा, तो वहाँ जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर 0 यूनिट है तो यहाँ देखिए जब डिस्टेंस ट्रेवल y की वैल्यू आपने 0 रखी है तो x कितना आया है 0 आया है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक में हो जाएगा 10 वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट इक्वल टू 10 एंड इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 यूनिट द वर्क डन इज 0। ओके, अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y.
अब यहाँ देखिए यामिनी और फातिमा दो बच्चियाँ हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। दोनों ने मिला के कितना कंट्रीब्यूट किया? 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी एंड फातिमा इक्वल टू एक्स एंड वाई रुपीज। ठीक है, दोनों का मिला के जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो कितना हुआ? 100 रुपीज़ हुआ। तो इक्वेशन बन जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? 100 माइनस वाई कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बॉक्स बन जाएगा आपका। बॉक्स बनाने के बाद अब आप जो है x और y की वैल्यू लेट करोगे। y की वैल्यू अगर मान लो लेट करते हो तो इसको देखो 100 है तो ये जो ग्राफ बनेगा ये 10 के मल्टीपल्स में बनेगा, याद रखना। ये जैसे x पे 10 रखोगे, 20 रखोगे, 30 रखोगे, इस तरह जाएगा। ये कहाँ तक? 100 तक ले जाओगे। ठीक है, 100 तक ले जाओगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लीजिए x आप y 10 रखते हैं तो x 90 हो जाएगा। y की वैल्यू इफ़ y इक्वल टू अगर 10 रखते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90। तो y 10 हो गया तो x जो है 90 हो गया। y अगर 20 हो गया तो 100 माइनस 20 x 80 हो जाएगा। y अगर 30 हो गया तो x क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, x और y की जो वैल्यू आप लेट करोगे ये 10 के मल्टीपल में होगी। तो 10 के मल्टीपल के रूप में जब होगी तो जब यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 आप ऊपर और नीचे x एक्सिस में पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, y एक्सिस में पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, जब सब आप ये कंसीडर करोगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका किसका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का। ये ग्राफ आपको अपने से करना है, ग्राफ पेपर पे ही करना है। ठीक है, now come to question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ये आपका एक इक्वेशन है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर में कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फार्मूला आप यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव विच सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को आप y मान लीजिए, लेट F इक्वल टू वाई एंड C इक्वल टू x। तो आपका ये फार्मूला क्या हो गया? y इक्वल टू 9/5 इंटू x प्लस 32। ठीक है, अब वैल्यू आप रखोगे। वैल्यू रखोगे कैसे? अब इसमें वैल्यू ये सोच समझ के रखोगे आप कि ये वैल्यू जो भी आप रखो ये क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। ठीक है, और देखिए आप, ये आपका हो गया f की जगह हमने y ले लिया और सेल्सियस स्केल को x ले लिया। तो y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। इफ़ यू प्लॉट द वैल्यू x इज इक्वल टू 0, दिस इज 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू क्या आ गया? 32। तो x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 32। फिर x की वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो 5 कैंसिल, 9 और प्लस 32 कितना हो गया? 41। तो x अगर 5 रखते हो तो y क्या हो गया आपका? 41। फिर x अगर -5 रखते हो तो 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, -9 प्लस 32 ये कितना आएगा? 23। तो -5 रखने पे वैल्यू आ रही है 23। अब इसको प्लॉट करते हैं, x0 y 32। देखो x0 y 32। 32 जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो 30 और 40 के बीच में 10 स्मॉलर बॉक्स होते हैं, 10 स्मॉलर स्क्वायर होते हैं, वहीं से आपको देखना है 32 ये लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, 0 32 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा है x5 y 41, x5 ये यहाँ जाएगा, बहुत माइन्यूट ग्राफ बनेगा।
और ये 41 लगभग आपका 40 के जस्ट ऊपर आएगा, यहाँ आ जाएगा। अरे ये बात समझ में। फिर है x -5 y 23, x -5 यहाँ जाएगा और y 23 आपका 20 और यहाँ 30 के बीच में यहाँ आ जाएगा। अब इस लाइन को ऐड करते हुए आप एक ग्राफ खींच दोगे। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो ये एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट आपके बने हैं, एक 0 32, 0 और 32, ये आपका हो गया 0 32। दूसरा आपका है 5 41, 5 और 41, ये आपका लगभग यहाँ जाएगा 5 41। और दूसरा है x -5 और 23, -5 और 23, ये आपका लमसम यहाँ गया -5 23, ठीक है। अब इस ग्राफ से आप जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। पहला है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, नंबर 1 तो हो गया, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखिए, अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तब इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो क्या करेंगे, F = 9/5 इंटू C की जगह 30 रख दीजिए प्लस 32। तो ये 5 6 जा 32, 30 6 9 जा 54 और प्लस 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 86। तो ये ध्यान दीजिए कि सेल्सियस आपने किसको माना था, सेल्सियस आपने माना था किसको, सेल्सियस आपने x एक्सिस को माना था। तो x एक्सिस पे जब आप 30 डिग्री देखेंगे तो ये जब आप ग्राफ यहाँ और ऊपर तक बनाएंगे तो ये देखेंगे आप यहाँ से जो परपेंडिकुलर जा रहा है ये लगभग 86 तक टच कर रहा है, किसको, y एक्सिस को, समझ गए। तो ये y एक्सिस मतलब कि फ़ारेनहाइट स्केल 30 डिग्री सेल्सियस को जब आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहाँ ग्राफ को देख के, ग्राफ में भी आपको दिखाना है, जब आप ग्राफ एग्जैक्ट बनाओगे तो 30 से जब परपेंडिकुलर खींचोगे और यहाँ पे y एक्सिस से मिलाओगे ये लगभग 86 तक जाएगा, 80 और 90 के बीच में जाएगा, ठीक है। अगला है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट की जगह 95 रख लो, ठीक है। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला है आपका 9/5 इंटू C प्लस 32 को इस साइड ले आओ, माइनस कर दो, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C, ठीक है। अब ये हो गया 5 - 2 3 और ये 6 इज इक्वल टू 9/5 C, समझ गए। अब ये इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 63 5 यहाँ ऊपर आएगा इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। 9 7 जा 63, 7 5 जा 35। तो ये सेल्सियस कितना हो गया, 35 डिग्री। तो जब आप फ़ारेनहाइट में 95 तक जाओगे, फ़ारेनहाइट y एक्सिस है, y एक्सिस में 50 60 70 80 90 100, तो 95 तक जब जाओगे वहाँ से इस ग्राफ को टच करोगे और वहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे तो आप देखोगे ये लगभग 35 तक आएगा, समझ गए। हर चीज़ आपको ग्राफ में दिखानी है। ये तो सोल्यूशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ प्रॉपर प्लेस नहीं है ना, तो ग्राफ पेपर है। आप जब ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्ट फिगर बनेगी, ठीक है। Now fourth number question 8/4 if the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस what is the temperature in Fahrenheit scale। अगर सेल्सियस 0 डिग्री है तो देखो ये क्या हो गया, 9/5 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 32 डिग्री हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ आ जाएगा, ये हमने ऑलरेडी ग्राफ में प्लॉट किया है 0 और 32, ठीक है। फिर अगर दिया है कि फ़ारेनहाइट अगर 0 हो तो देखो 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो ये 0 32 इस साइड लाओगे, 0 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। तो माइनस 32 इंटू ये 5 अपॉन है तो यहाँ इंटू हो जाएगा अपॉन 9, तो माइनस 160/9। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, 17.7777 आ जाएगा, लिख देंगे -17.8 डिग्री। तो ये भी जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे फ़ारेनहाइट 0 मतलब y एक्सिस 0, तो y एक्सिस 0 से जब आप x की तरफ जाओगे
ठीक है। y को जब आप x मानोगे तो ये माइनस में आएगा, देखो यहाँ ये लगभग यहाँ आ जा रहा है, तो ये आपका 17.8 मतलब 18 के आसपास आएगा। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट ये इमेज बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। अब देखो यहाँ पे जब आप जाओगे तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी ये 40 -40 की, कि यहाँ से भी परपेंडिकुलर और यही परपेंडिकुलर यहाँ से भी होगा। देखो मेरे भी ग्राफ में दिख रहा है। इट मीन्स -40 डिग्री इज द टेम्परेचर हुज फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ आर इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर -40 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो भी -40 डिग्री ही फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। और यहाँ ग्राफ में भी आपका दिख रहा है, तो नंबर 5 का जो आंसर होगा वो -40 डिग्री होगा। देखिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। फ़ारेनहाइट को -40 रखते हैं, -40 इज इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32, तो ये क्या हो गया -8 हो गया। अब 8 9 जा 72 -72 प्लस 32, तो -72 प्लस 32 कितना हो गया -40 डिग्री, ठीक है। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ये आप ग्राफ में जहाँ भी -40 ये दिख रहा है, यहाँ आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। In this video, I have solved exercise 4.3, 6, 7 and 8. All the 3 questions you have to do in the graph paper. Without graph paper, it is not possible to plot the exact points. Understand? Now, in the same video, I will solve exercise 4.4 because only 2 questions are there. So, let's come in exercise 4.4. Now come to exercise 4.4 first question. The question given, give the geometrical representation of y equal to 3. तो y equal to 3 है, तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो जहाँ 2 वेरिएबल होता है वहाँ आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब 1 वेरिएबल होता है तो केवल एक नंबर लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, 0 इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और ये y इक्वल टू 3 यहाँ हमने प्लॉट कर दिया y इक्वल टू 3। लेकिन इसी चीज़ को जब 2 वेरिएबल में आपको करना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, x और y एक्सिस दोनों ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया निगेटिव, ये 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू 3, तो ये आपकी y एक्सिस है, y प्लस और y माइनस, तो y एक्सिस पे 3, मतलब y अगर 3 है तो x हमेशा क्या होगा, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन y 3 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ y से एक आप y3 से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही जो है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है y इक्वल टू 3 इन 2 वेरिएबल। क्यों 2 वेरिएबल, देखो y हर जगह 3 है, x यहाँ 1 होगा तो भी y3 होगा, x2 होगा तो y3 होगा, x3 होगा तो भी y3 होगा, x4 होगा तो भी y3 होगा, इस तरह x -1 होगा तब भी y3 होगा, x -2 होगा तब भी y3 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन 2x + 9 इज इक्वल टू 0। हाउ विल यू सॉल्व इट, 2x इज इक्वल टू 9 ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, 2x इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू क्या हुआ -9/2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो जनरली ये क्या आ जाएगा -4.5। 4.5 की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, 4 और 5 के बीच में। फिर से मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये -4.5, तो ये कहाँ आएगा, ये जनरली आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख दोगे x इक्वल टू
-9/2। ओके, ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल के लिए एक सिंगल लाइन। लेकिन जब 2 वेरिएबल के लिए आप जब ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, x = -4.5। तो यहाँ पे एक आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है y एक्सिस के, ठीक है। ये 4.5 हो जाएगा, यहाँ भी लिख दोगे आप, ये 2x + y 2x + 9 = 0। पहले वाले क्वेश्चन में भी y = 3 आप लिख दोगे जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वहाँ पे, ठीक है। और ये इसके पैरेलल, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि y की वैल्यू साइमल्टेनियसली जैसे जैसे चेंज होगी, y की वैल्यू 1 होगी तब भी जो है x की वैल्यू आपकी रहेगी -9/2, y की वैल्यू 2 होगी तब भी -9/2। ये x की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये भी दोनों क्वेश्चन 4.4 के आपको ग्राफ पेपर में करने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 4। नाउ चैप्टर 4 इज फिनिश्ड। ओके, all these question, the 3 question of chapter 4 exercise 4.3 and 2 question of exercise 4.4 you have to do in the graph paper. Okay, okay, thank you, thanks for watching the video. For the notification of the video you have to like, comment and subscribe my YouTube channel so that you can get the notification of the new video time to time. Okay, up to then, thank you very much.